प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग बिलीव मत नहीं करोगे, ये 2019 का पेपर सेट में लाई हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताती हूँ, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया? तो ये सेंटेंस आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मॉडर्न इन्वेंशंस, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कहीं जिक्र हो तो आप लोगों को एकदम आंख बंद करके भरोसा करना है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से ही लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत इज़ माई होम रिटन बाय। भारत इज़ माई होम जो है वो किन के द्वारा लिखा गया? जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे है, डॉरथी एल्सेयर सेज दैट डेज दैट प्रेस इज़ फ्री। मतलब कि जो प्रेस है वो कहाँ से फ्री होना चाहिए? तो एवरीवेयर से। प्रेस इज़ फ्री फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, सिगा नोया इज़ अ। सिगा नोया जो है वो डैश स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो कहाँ की शॉर्ट स्टोरी राइटर है? तो वो जापानीज़ की शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। अपने पेरेंट्स के ज़मीनों को वो ख़रीदना चाहता था ना, बाई करना चाहता था, ठीक है, जो सेंडर्स से उसने लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। परलेस वर्क बाज डैश बाई वर्थ। मतलब वो जन्म से परलेस वर्क, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। तो वो अमेरिका की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। आगे है, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज़। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था और नतालिया के कुत्ते का नाम लिप था। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे है, द लाइन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिल्टर लव फॉर मी डैश इज फ्रॉम। देखिए, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप यहाँ से भी समझ सकते हो। और फिल्टर लव, लव के बारे में जितनी भी बातें हैं वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के चैप्टर में ही करी गई है, तो ये वाला लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। मतलब लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कौन? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है बिहार बोर्ड में ना सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है, वो बार बार रिपीट करता है। इसलिए आप अगर 5 ईयर्स का भी पिछला का PYQ देख लेते हो तो आपके लिए आसान होता है एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड डैश इज टेकन फ्रॉम। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। अब देखिए, किल्ड किस चैप्टर में बात करी गई है? एक ही चैप्टर में मात्र बात की गई है और वो है स्नेक वाले चैप्टर में, जो कि पोएट जो है वो मारना चाहते हैं स्नेक को, है ना। पोएट जो है वो मारना चाहते हैं स्नेक को, उसी चैप्टर में बात करी गई है। तो यहाँ पर आंख बंद करके आप स्नेक वाले चैप्टर में नहीं मार दोगे। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। लामिया और हाइपेरियन जो है वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट इज अ। टी.एस. एलियट जो है वो कितनी शताब्दी के पोएट हैं? तो वो 20th सेंचुरी के पोएट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यह ए करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर। मतलब कि जो पोएटेस है ग्रैंड मदर हाउस में, वो किस किस तरह की हवा को वो महसूस करना चाहती है या सुनना चाहती है? तो वो फ्रोजन एयर को जो है वो सुनना चाहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वास सी इज फ्रॉम। ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वो आपका एन एपिटाफ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अनटचेबल एंड कूली वाज रिटन बाय। अनटचेबल और कूली किन के द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया।
बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। तुगलक इज रिटन बाय तुगलक तुगलक इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, द करेक्ट ऑप्शन। देखिए किस तरह की लैंग्वेज जो है वो कॉमन यूज़ में होती है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है, या फिर यहाँ पर अगर आपका मॉडर्न इंग्लिश रहता तो वो आप लोग टिक करते, जो कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, जो वर्ड ड्रामा है वो कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए, और आई होप कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती याद नहीं करवा सकते, आप ही लोगों को याद करना पड़ेगा। हम बता सकते हैं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।